नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया क्षेत्र में सगे चाचा ने 40 वर्षीय भतीजे को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। मौके पर ही मौत। हत्यारे चाचा व चाची को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी थाना खमरिया महज कानापूसी के संदेह में सगे चाचा ने भतीजे के चेहरे पर तरत और 2 गोलियां दाग दी। 40 वर्षीय योगेश अवस्थी की जघन्य हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में योगेश को सीएचसी खमरिया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक योगेश के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक ने योगेश की एक आंख फूटने की पुष्टि करते हुए 15 छर्रे सर से निकाले हैं। पुलिस ने हत्यारे चाचा व उसकी पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में मृतक के पिता प्रदीप ने बताया कि जब मेरा बेटा योगेश रात 8:45 बजे अपने बच्चों के साथ आग ताप रहा था, तभी चाची सीमा ने कहा, हम लोगों की बुराई क्यों कर रही हो। इसी बीच चाचा सत्यप्रकाश भी आ गया। बहस के बीच सीमा घर से 2 नाली बंदूक निकाल लाए और चाचा सत्यप्रकाश को थमा दी। चाचा ने तैश में आकर दनादन 2 फायर कर भतीजे योगेश के चेहरे पर कर झोंक दिए। योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार अवस्थी। पिताजी का क्या नाम है आपके? श्री श्याम मोहनलाल अवस्थी। आप कहाँ रहते हैं? खमरिया पंडित। मौत किसकी हुई है? हमारे लड़के की, योगेश अवस्थी की। उम्र क्या होगी लगभग इनकी? लड़के की उम्र जी लगभग 40 साल। शादी हो गई थी इनकी? कब मौत हुई है इनकी? रात में कल 8 बजे 8:45 बजे हुई थी। क्या घटना हुई है, थोड़ा सा बताइए। घटना ये हुई, वो खड़े थे, कुछ वाद विवाद हुआ औरतों से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अनावश्यक बात तुम लोग क्यों किया करती हो, और खाली मूल्य तुम लोग अटक रही हो, और आइंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तब तक सत्यप्रकाश अवस्थी जो है आए, रेलिंग पे खड़े थे वो छत के ऊपर। जान नहीं मिला कि वो अंधेरे में बंदूक भी लिए हैं। जी जी। जब उन्होंने फायर किया योगेश के ऊपर, तब हम लोग दौड़े। जी। हम भी खड़े थे उसी जगह ना। जी जी जी। और उनकी पत्नी भी दौड़ी। हमने कहा इनके ऊपर गिर पड़े हम। जी। तब तक दूसरी फायर कर दिया उन्होंने। तो इनकी मौके पे ही मौत हो गई। हाँ। तो ये जो औरतें जिनसे विवाद हो रहा था, ये लोग कौन थे? परिवार की ही थी? हाँ, सगे भाई की औरत थी। सगे भाई की? हाँ, उसी से तो झगड़े हुआ। सत्यप्रकाश अवस्थी जो है, हाँ, ये आपके भाई हैं? हाँ भाई हमारे। किस बात को लेके विवाद था? किस बात को लेके विवाद था जिस गोली चला दी उन्होंने? अब भैया विवाद क्या, 3-4 लेडीज जो है अपना आग ताप रही थी दरवाजे के ऊपर। जी जी। ठीक है। और ये एक मंदिर बना है हमारी बगल में, उसमें औरत सत्यप्रकाश की खड़ी थी। जी। क्या नाम है उनका? सीमा जी। तो वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, क्या उसने सुना, तो उसने कहा कि तुम लोग हमारी बात करेंगे। तो लेडीज लोग ने कहा कि हम तुम्हारी बात क्यों करेंगे। आप लोगों का घर आस ही पास है? बिल्कुल सटा हुआ, एक दीवार मिला हुआ, एक दीवार का फर्क। कोई प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी था? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सिर्फ इस मामूली कहा सुनने पे घटना हुई है? ना प्रॉपर्टी ना पैसे, कोई बात नहीं। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई। तो जितने भी घटना हुई है, इसके पीछे सिर्फ यही कहा सुनी जो बस यही कहा सुनी, बस इसमें हमको उम्मीदें नहीं थी कि ये गोली मार दे गए। जान पाते हम कि इनके हाथ में बंदूक है और अंधेरे में खड़े हैं चुपचाप, तो ये दौड़ते नहीं आती। इसके पास खुद भी लाइसेंस है। इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इन लोगों से हुआ है किसी बात को लेकर? हाँ, एक बार हुआ था 151 में, इन्होंने चालान करवाया था। किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? अरे इसके बाद ऑटो खड़ा रहते, जैसे किनारे खड़ा है, जी जी, आरओ का काम करते थे, ये पानी का काम करते हैं, तो उतनी देर खड़ा रहता है जितनी देर पर आरओ लोड होता है। जी जी। आपके बेटे आरओ का काम करते हैं? हाँ। तो इन्होंने यहाँ थाने में रिपोर्ट किया, तो दरवाजे ने बुलाया हमको जी कि कितनी देर तक आरओ खड़ा, तुम्हारा वो खड़ा रहता है ऑटो। हमने कहा ज्यादा 20 मिनट। मतलब आप जो पारिवारिक संबंध आप लोगों के थे बहुत ज्यादा मधुर नहीं थे, तभी ये कहा? मधुर नहीं, बिल्कुल खत्म संबंध, कोई था ही नहीं हमारे इनका। 40 साल से 40 साल से आना जाना उठना बैठना। तो कुछ इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या रही होगी? ये बेईमान आदमी है, इसने हमारी जमीन की बेईमानी बहुत पहले की थी। जी।
तो हमने कुछ कहा सुनी सोचा करने के लिए, तो घर में कहने लगी लड़कों की मम्मी, अरे छोड़ो, लेता तो ले ला, जाने दो, अभी कोई विवाद हो जाएगा, पता नहीं कहाँ की तुम्हारी चोट लग जाए, कहाँ उसके लग जाए, पता नहीं कौन मरे कौन जिए जाए, उसी की वजह से मनमुटाव था तो सर। छोड़ दो। तो 40 साल से हमने सारे संबंध उससे खत्म कर लिए। ना हम उनके दरवाजे पे जाते थे, न वो हमारे आते थे, न उनके हम जाते थे।